हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या करेंगे आप इस क्लास में? इस क्लास में करेंगे 6 चैप्टर का बेसिक कंप्लीट और 6.2 को कंप्लीट करने की कोशिश। अगर हुई तो ठीक है, नहीं फिर अगली एक क्लास में करेंगे 6.2, और अगर थोड़ा सा हुआ तो 6.3 के बारे में बता दूंगी लास्ट में। कोई होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया था, एक दिया था, तो वो एक होमवर्क क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। हाँ, मैंने कल अनाउंस किया था कि 25 फेब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके पेपर में आने की, जो प्रोबेबिलिटी रखते हैं, उसकी सीरीज करेंगे स्टार्ट चैप्टर वाइज में। मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है तो एक्सरसाइज वाइज करेंगे चैप्टर वाइज। तो अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपनी सीरीज़ के लिए तैयार रहें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे अच्छे से। बिफोर स्टार्ट द क्लास में मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, मास्टर्स में और बैचलर्स में मेरे पास बीएससी नॉन मेडिकल था। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय द गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। रिवीजन अगर आप करोगे तो 100 आउट ऑफ 100 भी ईजी लगेंगे। ये लगेगा 10th के मैथ में कुछ नहीं था, बिल्कुल भी कुछ नहीं था, सीरियसली छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। तो करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। बेसिक कंसेप्ट है। पहले मैंने कल 2 डेफिनेशन बताई थी। क्या क्या थी 2 डेफिनेशन? एक तो थी ज्योमेट्रिक फिगर हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट। मीन्स दोनों में सेम शेप और सेम साइज लग रहा है तो ये एस, ये 2 डंडे, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट फिगर, हो गया कॉन्ग्रुएंट फिगर। अगर कोई दूसरी ज्योमेट्रिक फिगर है उसमें सिर्फ सेम शेप है और डिफरेंट साइज है तो एक एस आ गया, मतलब ये लगा लो, तो वो हो गया सिमिलर फिगर। ठीक है, इन 2 कॉन्सेप्ट का आगे यूज़ करेंगे। अब दोनों का यूज़ करें कैसे? अगर 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो क्या होता है, उनमें शेप और साइज सेम होता है। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल कुछ ऐसा ऐसा एस टाइप सा, और ये 2 टाइप में तो सेम शेप और सेम साइज किस में होगा? कॉन्ग्रुएंट में। और ऑलवेज सिमिलर, सिमिलर तो होंगे ही, क्योंकि सिमिलर में क्या होता है, सिर्फ एक सेम शेप ही चाहिए होती है, साइज तो डिफरेंट हो ही जाता है ना। तो वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाएगा यहाँ पे कि सेम शेप हो जाएगी और जो डिफरेंट साइज हो जाएगा वो होता है सिमिलर में, और कॉन्ग्रुएंसी में दोनों होते हैं सेम। ठीक है, तो अगर कॉन्ग्रुएंट है फिगर तो वो हमेशा सिमिलर तो होगी, क्योंकि 2 से 1 की कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगी। लेकिन सिमिलर फिगर होगी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें डिफरेंट साइज था और यहाँ पे सेम साइज है। तो ये वाली कंडीशन होगी होल्ड, क्योंकि 2 से 1 में जा सकते हैं लेकिन 1 से 2 में नहीं जा सकते। बस ये वाला कॉन्सेप्ट याद करो, एक कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल याद करो। छोटी सी डेफिनेशन है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी सा चैप्टर है। और 6 और 10th और 11th को चैप्टर को मिला के आएंगे आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन। मीन्स 15 से 1-2 इधर उधर भी हो सकता है, तो 15 मार्क्स तो कंपलसरी है। तो उसमें से 5 मार्क्स 6 चैप्टर के डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि इनमें भी 2-2 3-3 ही एक्सरसाइज हैं। 3 एक्सरसाइज इसमें करनी है, 6.4 और 6.5 इसमें नहीं करनी अभी के लिए, क्योंकि वो थ्योरम अभी सिलेबस से डिलीट है। ठीक है, तो 5 मार्क्स सिर्फ 3 एक्सरसाइज, जिसमें से एक तो इतनी छोटी सी, सेकंड में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, और थर्ड में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पता चल जाएगा। ठीक है, अब करते हैं सेकंड डेफिनेशन। 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर। अगर उनको सिमिलर कैसे कह सकते हैं? अगर पॉलीगन्स हैं तो सिमिलर होने के लिए क्या होनी चाहिए? सिर्फ सेम शेप होनी चाहिए, साइज से कोई डिफरेंस नहीं है। तो मतलब साइज कुछ भी हो सकता है, सेम शेप होनी चाहिए, तो उनके एंगल इक्वल होने चाहिए, और लेंथ ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। मीन्स रेशियो सेम आना चाहिए। तो अगर पोलिनोमी कोई भी पॉलीगन है, पॉलीगन्स मीन्स नंबर ऑफ साइड्स ज़्यादा हो जिसमें, ठीक है, तो जितने भी हो सकते हैं उनको सेम नंबर ऑफ साइड्स का कह सकते हैं टू सिमिलर, अगर वो एक दूसरे के क्या हो, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और लेंथ ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाए। ठीक है, सिर्फ ये 2 बात कि एंगल इक्वल हो जाए और लेंथ है वो प्रोपोर्शनल हो जाए। अगर 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, उनको सिमिलर कैसे कह सकते हैं? जब एंगल इक्वल हो और साइड और प्रोपोर्शनल। ये सेम बात है पॉलीगन्स में भी और एंगल्स में भी। अब अगर कोई, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ABC कोई ट्रायंगल गिवन है और DEF उसको सिमिलर बताना है। सिमिलर के लिए क्या चाहिए? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। तो ABC को DEF के बराबर बताना है ना, तो एंगल A और एंगल D जो स्टार्टिंग में है वैसे लिखना है, AD के, BC के, BE के और CF के। AD के, BE के और CF के इक्वल होना चाहिए, और AB अपॉन DE मतलब फर्स्ट 2 डिवाइड बाय सेकंड ट्रायंगल के 2, और फिर BC, फिर EF और AC तो DF, तो इनका रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि
सिर्फ एक दो ही कंडीशन है, अगर पॉलीगन्स हो तो भी, ट्रायंगल्स हो तो भी, कि सेम कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, तो उनको बोलेंगे आप सिमिलर फिगर। और सिमिलर लिखने के लिए सिर्फ ये वाला सिंबल, कॉन्ग्रुएंसी के लिए नीचे दो साइन दो आते हैं, दो के लिए मतलब सेम शेप और सेम साइज। याद करने का तरीका मैंने अच्छे से बता दिया कल भी और आज भी, तो याद हो जाना चाहिए। वैसे भी आप इतने इंटेलिजेंट तो हो ही। बेसिक रिजल्ट्स ऑन प्रोपोर्शनैलिटी और थेल्स थ्योरम, इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम, सिंपल नेम से भी आ सकती है, डेफिनेशन 2 मार्क में। वैसे ज़्यादा आपके एक्सपेक्टेड है कि अब ऑप्शनल टाइप ही पेपर ज़्यादा सेट होएगा ना, आपको पता चल ही गया होगा, 35 या 36 क्वेश्चन आएंगे। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड्स टू साइड इन सेम रेशो। कल यही वाली थ्योरम यूज़ कर रहे थे, क्या किया था कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसको कोई बीच में से कोई डिवाइड कर रही है, एक साइड ड्रॉ की जाए, अगर वो उसको पैरेलल है किसी अदर साइड के, तो वो उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, उसको बोलेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। कि अगर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की जा रही है किसी अनदर साइड के ट्रायंगल के, तो इंटरसेक्ट कर रही है दो साइड्स को, जैसे ये इंटरसेक्ट कर रही है दो साइड्स को, इस वाली को और इस वाली को, तो उस साइड को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। अब करते हैं इसका कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स में क्या बोल रहे हैं, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मतलब अगर कोई लाइन है वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब वो हमेशा पैरेलल होगी। पहले में क्या किया था, अगर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की जा रही है तो सेम रेशियो में डिवाइड होगी, अब सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है तो पैरेलल होगी, तो ये हो गया इसका कन्वर्स पार्ट। अब एक डेफिनेशन जो थर्ड एक्सरसाइज में यूज होगी, क्या है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ये होगी 6.3 में यूज, ठीक है। एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल और साइड, कैसे करेंगे उनको सिमिलर, जैसे देखो अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल ट्रायंगल के इक्वल है तो उनको बोलेंगे कि टू एंगल्स आर इक्वी एंगुलर, मतलब तीनों के एंगल अगर इक्वल आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे ए यानी क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल फॉर एंगल्स के लिए, ठीक है। अगर एस में आ रही है तो उसको बोलेंगे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, इसमें एंगल इक्वल आएंगे, इसमें साइड प्रोपोर्शनल में आएंगी। और जो थर्ड वाला है उसमें बोलेंगे अगर दो ट्रायंगल है और पेयर ऑफ साइड्स है प्रोपोर्शनल है, मीन्स एक साइड पेयर है साइड्स का प्रोपोर्शनल है और इंक्लूड एंगल है इक्वल है, तो उसको बोलेंगे साइड एंगल साइड ट्रायंगल की क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, तो टू ट्रायंगल्स उनको सिमिलर बोल देंगे। देखो पहले में तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए, सेकंड में साइड्स का प्रोपोर्शनल इक्वल होना चाहिए, और थर्ड में दो साइड्स का प्रोपोर्शनल और एक एंगल इक्वल होना चाहिए, तो उसको बोल लेंगे कि साइड एंगल साइड टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो अब ये तीन कॉन्सेप्ट आगे 6.3 में यूज़ करेंगे, तो अब इसको अच्छे से करेंगे। अब एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर रेशियो निकालना है, सिमिलर एरिया निकालना है किसी का, तो उसको क्या करेंगे, सिमिलर का एरिया निकाल देंगे और इक्वल होगा रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आई थिंक सबको पता होगा, राइट एंगल ट्रायंगल पे ये अप्लाई होती है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स क्या होती है, बेस और परपेंडिकुलर, तो उसका होता है। कन्वर्स में क्या होता है, अगर एक स्क्वायर है वन साइड इक्वल है सम ऑफ अदर टू साइड्स के, तो जो एंगल अपोजिट होता है फर्स्ट साइड के वो 90 का एंगल हो जाएगा, कैसे, तो ये एंगल वाला जो अपोजिट होता है किसी, या तो इस पे आएगा या इस पे आएगा, किसी पे भी आ सकता है, कुछ श्योरिटी नहीं है, तो वो हमेशा फर्स्ट साइड के 90 के राइट एंगल के अपोजिट ही होगा। देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो 90 का ही एंगल बनेगा, ठीक है। इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ परपेंडिकुलर ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल्स टू hypotenuse, then triangles on both sides of a triangle are similar to whole triangle and each other। ये वाला कंसेप्ट 6.3 में अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है वर्टेक्स पे, किसके, राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो हाइपोटेन्यूस है वो बोथ साइड्स ऑफ ट्रायंगल का सिमिलर हो जाता है होल ट्रायंगल के और उनके एक दूसरे के पार्ट पे, ठीक है। तो ये करेंगे अच्छे से आपा 6.3 में। अभी करते हैं आप एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, आई थिंक वो पहले निपटा लेते हैं।
सेकंड का सेकंड पार्ट मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, सेकंड का थर्ड पार्ट, पी क्यू इज इक्वल टू 1.28, देन सब वैल्यू है अपने पास, तो क्या आना चाहिए कि आपको दिखाना है कि ये ई एफ पैरेलल आ जाएगा क्यू आर के। अगर ई एफ पैरेलल आएगा क्यू आर के तो इसका मतलब ये साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड करेंगी। कल मैंने ये अच्छे से थ्योरम बताई थी। तो पी क्यू अपॉन, तो इससे ई क्यू निकाल लेते हैं। आपको कुछ चाहिए क्या? पी क्यू पी आर सब है, ठीक है। और ट्रायंगल में क्या दे रखा था? पी क्यू आर। तो अगर पी ई अपॉन, यहाँ से ई क्यू निकाल लिया, पी क्यू से पी आर से ट्रायंगल आपने बनाई थी, पी ई निकाला, क्या आएगा? ई क्यू निकाला। तो ई क्यू किसके इक्वल होगा? पी क्यू माइनस पी ई। तो यहाँ पे वही वाला कंसेप्ट यूज़ कर दिया, ठीक है। फिर क्या निकालना? ई आर निकालना है। ई आर निकालेंगे तो कैसे आएगा? तो यहाँ से निकल गया ई क्यू क्या आ गया? पी क्यू माइनस पी ई। अब एफ आर निकालेंगे तो क्या आएगा? पी आर माइनस एफ पी एफ, या आर एफ है ना, पी आर माइनस पी एफ, तो आ जाएगा एफ आर। तो यहाँ से निकाल दी ये वाली टर्म। अब पी अपॉन, आपको ये पता है कि पी अपॉन ई क्यू करेंगे और पी एफ अपॉन एफ आर करेंगे तो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, तो उन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ से भी सोल्व किया तो 9/55 आ गए, यहाँ से भी सोल्व किया तो 9/55 आ गए। इसका मतलब ये दोनों आ रहे हैं इक्वल, इक्वल आ रहे हैं, तो ये सेम मतलब रेशियो प्रोपोर्शनल होगी, सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। तो दिस इम्प्लाइज ई एफ है, जो ई एफ जो था वो पैरेलल था क्यू आर के, तभी वो एक सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। कल वाले में इसमें एक ये था कि ए एम अपॉन एम बी है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट अपन ने सीखा था, लेकिन यहाँ पे लगाया था ए एम अपॉन ए बी, तो वो दोनों में ही होल्ड करता है। वो जब प्रूव करने वाला दे रखा हो तो उस पर डिपेंड करेगा कि ए एम अपॉन एम बी करें या ए एम अपॉन ए बी करें, ठीक है। तो वो वाला कंसेप्ट उसी थ्योरम पे है, बस रेशियो को सेम डिवाइड करना होता है किसी को भी, जो अगर वो पैरेलल डिवाइड करिए तो ए एम अपॉन एम बी करेंगे या ए एम अपॉन ए बी करेंगे तो भी वो रेशियो सेम ही आएगा। और यहाँ पे उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला था, इसलिए ये वाला कंसेप्ट यूज़ किया, नहीं तो आप ए एम अपॉन एम बी वाला कंसेप्ट यूज़ करते, ठीक है। अब करते हैं आप फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है देखो, डी फिगर देख लो एक बार आप, ठीक है। ए डी ऐसे बना रखी है, डी एफ, और मैं ड्रॉ कर लेती हूँ इतने। ए बी सी, तो ए से कुछ ए पे कुछ कैसे भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है, लेकिन डी और ई इसके पैरेलल से दिखने चाहिए। तो ये हो गया डी, और एफ कुछ कैसे भी हो गया, चलो ये दे रखा है फिगर में, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? डी ई है पैरेलल है ए सी के, ठीक है, डी ई पैरेलल है ए सी के, हाँ दिख रहा है अभी, पैरेलल है ए सी के, और डी एफ है वो ए ई के, डी एफ है वो ए ई के, तो ये वाले और ये वाले पैरेलल दिख रहे हैं, तो डी एफ है वो पैरेलल है ए ई के। तो प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो ये करना है आपको प्रूव। कैसे करेंगे? तो आप दो ट्रायंगल एज्यूम करते हैं, कौन कौन सी, एक बार अच्छे से देखना। बी सी ए, बी सी ए ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। और इसमें से बी सी ए में क्या है कि डी एफ है पैरेलल है किसके? डी ई पैरेलल है ए सी के। तो अब करते हैं आप सॉल्यूशन, या कोई भी प्रूफ लगा लो। तो प्रूफ इन ट्रायंगल बी सी ए, बी सी ए ट्रायंगल में क्या है? वी हैव गिवन क्या था अपने पास? डी है पैरेलल है ए सी के। अच्छे से समझना, देखो डी ई है पैरेलल ए सी के, तो बी डी अपॉन डी ए कर दूँ और बी ई अपॉन ई सी कर दूँ तो क्या आ जाएगा अपने पास? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग जाएगी, है ना, क्योंकि देखो इन्होंने बोला कि ये पैरेलल है, पैरेलल है तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, और सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे तो वो वाली कंडीशन होल्ड करेगी कि बी डी अपॉन डी बी डी ए और बी ई अपॉन ई सी, ठीक है। नाउ देयरफॉर बाय बेसिक
प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। या थेल्स थ्योरम क्या आएगा अपने पास? वी हैव, पेपर में लिखने का तरीका भी मायने रखता है, तो अच्छे से देखना। 6 चैप्टर में दो ही एक्सरसाइजेज लिखने वाली। 6.1 में तो कुछ था ही नहीं, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है, 2 फिगर बनाने थे बस उसमें तो। हाँ, पर वहाँ से 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे, ये श्योरिटी है 6.1 के, क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट को पक्का उठाएगा एग्जामिनर, डिफिकल्ट कुछ नहीं उठाता। एक तो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन और एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, बस ये 2 क्वेश्चन उठाता है। एग्जामिनर के माइंड में यही होता है कि ये वाला तो बच्चे ने किया नहीं होगा, और एक सिमिलर मतलब थोड़ा इजी टाइप सोच के कि हाँ ये पढ़ेंगे नहीं, तब मार्क्स जाते हैं, वरना मार्क्स कहीं नहीं जाते, आसान सा पेपर आता है बिल्कुल। तो 6.1 को अच्छे से कर लेना, 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया? बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ठीक है। कैसे आ? बी डी, क्योंकि डी ई को कर रहे हैं पैरेलल ए सी के, तो बी डी और ए डी, डी ए डिवाइड हो जाएंगे और बी ई और ई सी डिवाइड हो जाएंगे। चलो एक आ गया अपने पास। अब ट्रायंगल अलग बनाते हैं, कौन सी? ये वाले ट्रायंगल लेते हैं, बी ई ए। इन ट्रायंगल बी ई ए क्या आ गया अपने पास? बी ई ए में डी एफ और ए ई पैरेलल है, गिवन था ना, तो वी हैव क्या है अपने पास? डी एफ पैरेलल है ए ई के, डी एफ है पैरेलल है ए ई के। तो अब करेंगे बी डी अपॉन डी ए एंड बी एफ अपॉन ई एफ, ठीक है। तो बी डी अपॉन डी ए एंड बी एफ अपॉन बी एफ ई, तो बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है। कैसे हुआ? आई थिंक समझ में आ गया होगा। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाई है, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, कुछ भी लिख लेना। प्रोपोर्शनलिटी की शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर दिया, आप अच्छे से लिखना। अब इक्वेशन 1 ये एज्यूम कर लेते हैं, इक्वेशन 2 ये एज्यूम कर लेते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 वी ऑब्टेन, क्या आएगा अपने पास? दैट बी डी अपॉन डी ए सेम सेम आ रहे हैं, तो ये वाली साइड कैंसिल हो जाएगी, तो बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। अब बीच में ये वाले टर्म लिख सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ सिंपल लिख दिया सीधा का सीधा। तो आपको प्रूव क्या करना था? यही आई थिंक यही प्रूव करना था कि बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी के। तो यही आ गया, हेंस प्रूव। तो हो गया ये प्रूव। कुछ नहीं करना, सिर्फ एक कंसेप्ट को माइंड में रखना, जहाँ पे भी पैरेलल दिख रहा है तो उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर दो। अब ये और ये पैरेलल दिख रहे थे, मतलब एक बार इसको छोड़ दो, तो डी अपॉन ए सी ये वाली टर्म छोड़ दी, तो डी अपॉन ए सी पैरेलल दिख रहे थे, अब इसको छोड़ दो और बीच वाली को छोड़ दो, तो ये वाली छोड़ दी, एक सेकेंड, ये वाली छोड़ दी और ये वाली छोड़ दी, तो डी एफ और ए पैरेलल दिख रहे थे, तो छोटे वाले ट्रायंगल यूज़ कर लिए और उसमें बड़े वाले ट्रायंगल यूज़ कर लिए, ठीक है। बस इतना इजी सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया, उसी से क्वेश्चन बन रहा था। अब करते हैं 5th का क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6.20 का फिगर है, डी ई पैरेलल है ओ के, ओके, डी एफ पैरेलल है ओ आर के, और आपको दिखाना है ई एफ है वो पैरेलल हो जाए ओ आर के, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, इजी सा। मैं एक बार फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। देखो, एंड ये हो गया, ये पॉइंट है ओ, क्यू आर पी, एक कोई अलग पॉइंट है ई एफ, और उससे कोई एंगल ये कर रहे हैं डी पे कट, ठीक है। अब सिंपल एक बार देखना, देखो ई अगर ट्रायंगल लेते हैं पी ओ क्यू, तो ई डी पैरेलल आ रहा है ओके ओके, तो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। वैसे ही अगर ट्रायंगल देखें पी ओ आर, तो वहाँ से भी यही बन रहा है कि ई एफ के पैरेलल हो जाएगी। फिर अगर आप ट्रायंगल देखें पी क्यू आर पूरी बड़ी वाली,
तो ई एफ पैरेलल हो रहा है तो पी अपॉन ई क्यू और ये पैरेलल सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। तो क्वेश्चन तो इजीली बन रहा है, बट आपको उसको लैंग्वेज में लिखना है ना, तो कैसे लिखेंगे? इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू ओ, पहले ये ले लेते हैं जो मैंने अभी बताया था। देखो ये वाले ट्रायंगल लो, अब दिख रहा है इसमें ओ क्यू है वो पैरेलल है ई डी के, है ना, तो डी ई पैरेलल हो गया ओ के जो क्वेश्चन में गिवन था। वी हैव डी ई पैरेलल है ओ के, ये तो गिवन है अपने पास, और डी एफ पैरेलल है ओ आर के, और आपको दिखाना है ये वाली चीज़ इसके, ठीक है। तो इससे क्या आ गया? बाय यूजिंग देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, क्या आ गया अपने पास? अब इस सिर्फ इस पे देखेंगे तो पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू, पी डी अपॉन ओ डी ओ के इक्वल आ गया ना, पी डी अपॉन डी ओ, तो यहाँ से ये आ गया, ठीक है। अब इसको इसका काम छोड़ दो एक बार, इतना हो गया क्योंकि अपने को इतना ही पता था। अब ये वाले लेते हैं पी आर ओ, ठीक है, या पी ओ आर कुछ भी ले लो, जैसे इसमें लिया पी क्यू ओ तो इसमें पी आर ओ ले लो या पी ओ क्यू ले लो, कुछ पी ओ आर ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ना। नाउ ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल कौन से में? पी ओ आर या पी आर ओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अपने पास क्या है? गिवन है डी ई डी एफ है वो पैरेलल है ओ आर की, ये गिवन है तो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी की शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगी थ्योरम, क्या आएगा अपने पास? वी गेट, देखो अगर पी ओ आर ले रहे हैं तो डी एफ पैरेलल है, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं पी डी अपॉन डी ओ पी एफ अपॉन एफ आर, तो पी डी अपॉन डी ओ है, क्या आएगा? पी एफ और एफ आर, तो पी एफ और एफ आर के इक्वल, ठीक है। फ्रॉम, ये फर्स्ट होगी और ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी ऑब्टेन दैट देखो अब सिंपल, अरे रुको एक सेकंड, ये वाला हो गया, अभी एक सेकंड रुको। अब ट्रायंगल कौन सी लेंगे? पहले पूरे बड़े वाली का तो निकालेंगे ना, पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर से क्या आएगा? आपको कुछ शो करना है कि ई एफ और ओ पैरेलल हो जाएंगे, है ना। पहले एक बार इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, पी डी अपॉन डी ओ, और यहाँ पे दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, तो उसको यूज़ करते हैं। तो वी ऑब्टेन दैट पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी, नहीं सॉरी, हाँ, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू। अब देखो इस ट्रायंगल में क्या आ रहा है पी क्यू आर में, कि ई एफ पैरेलल होना चाहिए, ई एफ पैरेलल होना चाहिए क्यू आर के, है ना। और वैसे भी वो दिख रहा है ई एफ पैरेलल ही है क्यू आर के, लेकिन उसको रेशियो में सेम डिवाइड करने के लिए क्या आना चाहिए था अपने पास? पी ई अपॉन ई क्यू, तो पी अपॉन ई क्यू, ठीक है, एक टर्म, एक तरफ से पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, तो ये आ गया अपने पास। तो इसके इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या आ गया अपने पास? दिस इम्प्लाइज जो ई एफ है वो पैरेलल है क्यू आर के, हो गया प्रूव, हेंस प्रूव। देखो कुछ नहीं किया, पहले एक ट्रायंगल ये वाली ली, फिर ये सेकंड वाली ट्रायंगल ली, और फिर उन दोनों का रिजल्ट यूज़ किया थर्ड वाली में, ठीक है। और उसमें क्या आया था कि ई एफ ओ पैरेलल है क्यू आर के, तो सेम रेशियो में डिवाइड तो करेंगे ही करेंगी, अगर वो पहले से ही ऑलरेडी गिवन है तो वो सेटिस्फाई करेंगे कि वो पैरेलल होगी। रेशियो में डिवाइड है तो वो पैरेलल होंगी, पैरेलल है तो वो रेशियो में डिवाइड होगी, तो इजी सा कॉन्सेप्ट था। अब करते हैं आप सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल है पी क्यू के। 6 ये वाला रहा फिगर,
तो ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है। बी सी पैरेलल है क्यू आर के, और पी आर मतलब ए सी पैरेलल है पी आर के, ठीक है। तो आपको क्या करना है प्रूफ। अच्छा, पहले ये वाली साइड और ये वाली साइड गिवन है, और ये वाला आपको करना है प्रूफ, ठीक है। तो छोटा सा इजी सा ही कॉन्सेप्ट है 6th का क्वेश्चन। क्या करना है देखो, फिगर ड्रॉ करूँ, चलो कर लेते हैं, फिर नहीं समझ में नहीं आएगा बिना फिगर के। ये हो गया ओ ए बी सी एंड पी क्यू एंड ये हो गया आर, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन। क्या है अपने पास, ओ इज एनी पॉइंट इन बिटवीन ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर के बीच में है, ठीक है। तो ओ इज एनी पॉइंट, तो क्या क्या कर देखते हैं, गिवन है। इस क्वेश्चन में पेपर में लिखने का तरीका ये मायने रखता है, तो अच्छे से देखना। ओ इज एनी पॉइंट विद इन, दोनों ट्रायंगल के अंदर है पी क्यू आर, ठीक है। तो उसके अंदर ये छोटे वाली आ गई, तो कैसे है वो, ए बी है पैरेलल है किसके, ए और बी पैरेलल दिख रहा है इसमें, तो पी क्यू के दिखने का कुछ नहीं है, ये गिवन था इसलिए लिखा है। एंड ए सी पैरेलल है पी आर के, इजी आराम से समझोगे ना तो बहुत इजी से है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करेंगे, प्रूव बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के, बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के, दो ये दोनों गिवन है, ये करनी है आपको प्रूव। और अपन ने कंस्ट्रक्शन कर ली कैसे, कि हमने ज्वाइन ही कर लिया बी सी को, कंस्ट्रक्शन क्या की है, ज्वाइन बी सी। तो बी सी को अपन ने ज्वाइन पहले से ही कर रखा है, ठीक है। तो अब करते हैं प्रूफ। प्रूफ में कुछ नहीं करना, ये वाली ट्रायंगल ले लो, कौन से वाली, पी ओ क्यू वाली, फिर ले लो पी ओ आर वाली, और फिर ट्रायंगल ओ क्यू और आर वाली लेंगे। मतलब इन दोनों से वो रिजल्ट ही आ जाएगा, और वो रिजल्ट आ जाएगा तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगी, और मतलब सेम रेशियो में प्रोपोर्शन हो जाएंगे, और सेम रेशियो में प्रोपोर्शन हो गए तो बीसी पैरेलल हो जाएगा पी आर के। तो नाउ इन ट्रायंगल कौन सी लेंगे, ओ पी क्यू ले लेते हैं, ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है। ये वाली ली, अपने पास क्या आ गया, वी है वो गिवन भी है वैसे कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, है ना। तो अब अगर ये पैरेलल है तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या आएगा अपने पास, वी गेट ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। कुछ नहीं किया, सेम रेशियो में बोला था, पैरेलल बोला है तो सेम रेशियो में डिवाइड किया है प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। नाउ इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल लेंगे ओ पी आर, ओ पी आर वी हैव गिवन क्या है, ए सी पैरेलल है किसके, पी आर के। देखो अब ध्यान से देखना, अब ए सी बोल रहा है पैरेलल पी आर के, तो इसको लिख सकते हैं ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ आर, बाय देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम वी गेट या वी हैव ओ ए अपॉन ए पी ओ सी अपॉन ओ आर, ए पी ओ सी अपॉन ओ आर। कुछ नहीं किया, बस जो पता था बस वो किया है। अब इनसे दोनों से क्या आ रहा है, ओ ए पी इक्वल आ रहे हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी ऑब्टेन क्या आ गया अपने पास, दैट
ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ आर। देखो ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन ओ आर, तो इस वाले ट्रायंगल में आ गए ना आप। तो अब तो सिर्फ क्या, दिस इम्प्लाइज बी सी पैरेलल हो गया क्यू आर के, लेकिन उसको वर्डिंग में लिखने का तरीका, वर्डिंग में कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर। ओ क्यू आर के अंदर कौन सी चीज़, छोटे वाली जो नीचे नीचे बची, ओ क्यू आर कैसे, ओ यहाँ पे क्यू और ये आर। तो इन ट्रायंगल ओ क्यू आर बी एंड सी आर, बी एंड सी आर पॉइंट्स डिवाइडिंग किसको, ओ क्यू। देखो बी और सी किसको डिवाइड कर रही है, ओ क्यू को और ओ आर को, है ना। तो डिवाइडिंग साइड्स ओ क्यू एंड ओ आर इन सेम रेशो, सेम रेशो में है तभी तो वो इक्वल आए हैं। देयरफॉर अगर सेम रेशो में डिवाइड कर रहे हैं तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कन्वर्स क्या बोल रहा है, सेम रेशो में डिवाइड करेंगे तो वो पैरेलल होंगे, दिस इम्प्लाइज बी सी पैरेलल हो गया क्यू आर के। ठीक है, देखो कुछ नहीं किया, ये वाली थी दोनों इक्वल, तो उससे एक कंसेप्ट निकाला रेशियो में डिवाइड करने वाला, फिर यहाँ से रेशियो में डिवाइड करने वाला। अब यहाँ से इक्वल तो आगे रेशियो में डिवाइड करके, अगर रेशियो में इक्वल डिवाइड कर रहे हैं तो थ्योरम का कन्वर्स मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ना, बेसिक किया था, तो उसमें सेम रेशियो में आ गए और सेम रेशियो में आ गए तो ये पैरेलल है। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था। अब करते हैं तो 7th क्वेश्चन। 7th क्या बोल रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन रन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। रिकॉल, ये किया अपने 9th में। बस ये क्या बोल रहा है, बस ये बोलना चाह रहा है कि अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं किसी मिड पॉइंट से तो वो सेम रेशियो में आएंगे ही आएंगे, और अगर वो सेम रेशियो में आएंगे तो वो पैरेलल होंगे ही होंगे। तो ये वाला तो सेम काम आप करते आ रहे हैं इतनी देर से। ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, देखो कोई ए बी सी ट्रायंगल ले ली और उसको इंटरसेक्ट करवा दिया मिड पॉइंट से ज्वाइन करके डी ने। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं मतलब ए डी अपॉन डी बी सेम रेशियो में जाएंगे, अगर वो सेम रेशियो में आ गए तो इसका मतलब पैरेलल है। तो वो सिर्फ ये दिखाना है कि डी यहाँ पे मिड पॉइंट होगा और ई यहाँ पे मिड पॉइंट होगा। तो इसको अच्छे से एक बार आप ट्राई करना, अगर नहीं बने तो फिर मैं बता दूंगी। देखो क्या क्या गिवन है, अब प्रूव क्या करना है, बस ये देख लो। टू प्रूव ए ई है वो ई सी के इक्वल हो जाए, ए ई है वो ई सी के इक्वल हो जाए, मतलब ये दोनों मिड पॉइंट पे ही वो करे, या फिर ए डी है वो डी बी के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो सिर्फ वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। और वैसे तो ये बन ही रहा है, जैसे देखो डी पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन वर्क करके देखते हैं पहले कि ट्रायंगल ए बी सी गिवन क्या क्या है। ए बी सी ट्रायंगल गिवन है, और ट्रायंगल गिवन है तो उसमें और डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स। अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये सेम रेशो में ही डिवाइड कर रहे हैं, और सेम रेशो में डिवाइड कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग सकती है। तो ये करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, अगले 7th का 8th और 9th और 10th, और फिर करेंगे 6.3 उसमें ही इंक्लूड करके। तो ईजी सा चैप्टर है। 6.4 और 6.5 आपके अभी सिलेबस में नहीं है, तो ये वाला करने का अभी कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन हाँ मैं करवाऊंगी ज़रूर। अभी करते हैं क्लास को बाइंड अप। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अब 5th Feb से सीरीज स्टार्ट कर देंगे जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। थैंक यू सो मच, ओके बाय।